अचनचेत साडे नौजवान वर्कर की मौत हो गई, जिथे उस परिवार के नाल इस दुख की घड़ी में असी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उत्थे तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ भी धन्यवाद करते हैं कि छोटे जे सदे में एकदम जगह बदलनी पई तो फिर भी तुसी इन्नी वड्डी गिनती में इस रोस रैली का हिस्सा तुसी बने हो। अज इत्थे पंजाब के कोने कोने में, हर शहर में, हर हल्के में इकट्ठ करन दा निशाना की हैगा? रोस साडे सारिਆਂ दे विच किसी ना किसी गल का रोस जरूर है, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में असी सारे अपने आप को ठग्या हुआ महसूस करते हैं। ठगे हुए इस करके महसूस करते हैं क्योंकि असी विश्वास किया कि जिस सूबे दे विच मुख्यमंत्री को असी बनाने, मुख्यमंत्री भी कदे झूठ बोल सकता है। झूठे वादे, झूठे लारे ते झूठी सौंह। आने वाली 2022 की लड़ाई होगी सच्चे वादियां की, जिन्होंने सच्चे वादे किए ते सत्ता की लालच वास्ते तुहानू झूठ नहीं बोलिया लेकिन अपना वादा पूरा करके दिखाया। ते दूजे पासे वो पार्टियां जिन्हां दी सौंह भी झूठियां हैगियां। अज कैप्टन साहब की गल मैनू करन दी लोड़ नहीं, मेरे तो पहले तुसीं सारिआं ने देखिया भी है ते सुनिया भी कि किवें गुटका साहब हाथ च फड़ के जे 10 पिता भी तुसीं झूठी सौंह खा सकते हो ते फिर तुहाडी ज़मीर की है? इस तो बड़ा कोई सबूत की लोड़ नहीं। दूजी पार्टियां की गल करिए, भगवंत मान जिन्होंने 2019 की चोन जितने वास्ते आपकी मां को स्टेज से खड़ा करके आपकी माता की झूठी सौंह खाई कि अज तो बाद में शराब नहीं पीवांगा, ते अज दे अखबार खोल के देख लो कि ਉਹਦੇ बारे लिखा लड़खड़ा के स्टेज तो किवें गिरिया। ते केजरीवाल तुसीं तां शायद दिल्ली घट जाते होंगे क्योंकि साडी रिहाइश उत्थे है। याद करो केजरीवाल की पहली इलेक्शन जिथे सौंह खाधी सी, जब अन्ना हजारे की मूवमेंट तो निकल के केजरीवाल आया सीगा। पहले कहंदा मैं सियासी पार्टी नहीं खड़ी करांगा, फिर सियासी पार्टी खड़ी करते, फिर खड़ी करके कहंदा शीला दीक्षित जिहड़ी मुख्यमंत्री है कल्ले इहनूं जेल च सिੱਟਣ वास्ते मैंने सियासी पार्टी खड़ी की है। ते फिर जब जित गया कहंदा मैं अपने बच्चों की सौंह खांदा है। किहड़ा इंसान अपने बच्चे की झूठी सौंह खांदा है? तुसीं ओहदी सोचो कि किहो जिहा इंसान होगा। अपने बच्चों के सिर की झूठी सौंह खाएगी, ना भाजपा के नाल, ना कांग्रेस के नाल, मैं किसी नाल गठबंधन नहीं करांगा। 15 दिन बाद उसी शीला दीक्षित की पार्टी के नाल गठबंधन करके सत्ता की लालच कुर्सी च बह गया। आ हैगियां पार्टियां। ते दूजे पासे सारे इकट्ठे होके श्रोमणी अकाली दल नूं अज निशाना बनाते हैं। मैनूं दुख लगता है यार, साडा पंजाब 5 साल पहले जिस बादल साहब ने 70 साल इस पंजाब की अमन शांति ते भाईचारक सां नूं कायम रख के पंजाब नूं तरक्की वल ले जाण वास्ते अपना सब कुछ वारता। कोई इहो जिहा धर्म नहीं, कोई इहो जिहा वर्ग नहीं, पावे गरीब होए, पावे किसान होए, पावे मजदूर होए, पावे व्यापारी दुकानदार होए, जिहड़ा नहीं कह सकता कि बादल साहब मेरे अपने ने, साडी सुनवाई होंदी है बादल साहब दे कोल जाके। कोई इहो जिहा धर्म का इंसान नहीं, पावे साडे मुसलमान भाईचारे होण, हिंदू भाईचारे, ईसाई भाईचारे, सिख भाईचारे, जिहड़े नहीं कहंदे कि बादल साहब साडे अपने ने। हरेक का त्योहार, हरेक के धार्मिक स्थान का सत्कार किया क्योंकि साडे धर्म ने सानू सिखाया। अज मैनूं दुख लगता है जिथे देश च नफरत की आग फैलाई जा रही है। तुसीं भी सारे इस गल दे गवाओ। पिछले 5-6 सालां च जिहड़ी घट गिनती वाली जातियां हैगियां, धर्म वाले लोकी हैगे, किहो जे उन्हां दे खिलाफ जिहड़ा देश भर च नफरत की आग फैला के लोकां नूं वंडिया जा रहा धर्म दे नां ते। अज दुख है कि साडे पंजाब च भी उही कुछ हो रहा है। ते इह रली मिली खेड जिहड़ी खेडी जा रही है कैप्टन साहब ते केंद्र दे विच। अज भावें किसानी मसलियां दी गल करिए, जे पार्लियामेंट च मंत्री कहंदा है कि ये 3 काले कानूनों वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी मुख्यमंत्रियों की कमेटी में कैप्टन साहब ने सहमति दी ते कागज दिखाए, तो मैं पूछना चाहती हूं कि मानहानि का केस अज तक क्यों कैप्टन ने नहीं किया जे मंत्री झूठ बोल रहा सीगा। अज किसानों के उत्ते अखियाई आई है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कहंदे केंद्र कहंदा सीधे पैसे असीं किसान दे खाते में भेजांगे। जब साडा आरटीए सिस्टम जिहड़ा इन्ना मजबूत है, जिहड़े किसानों की मदद करता है, जिहदे नाल 40-50 हज़ार परिवार जुड़े हुए ने आड़त के नाल,
जब इन्हों के ढिड च सिद्धी लत मारन वाली कोई इहो जी स्कीम केंद्र करता है तो फिर 2018 तो चिट्ठियां जी आज पब्लिक डोमेन च हैगी कि कैप्टन साहब ने 2018 तो इहदे बारे मालूम सीगा ते सहमति दी, क्यों आवाज नहीं उठाई तो क्यों लोगों को नहीं दस्या। एक दे बाद एक चिट्ठी 10 दिन पहले भी एक चिट्ठी पीयूष गोयल ने भेजी है कि थोड़े वित्त मंत्री ते आशु थोड़े फूड सप्लाई मंत्री ने आके कहा कि कल्ले पिछले झोने की फसल वास्ते तुसी सानू राहत दे दो, कनक पाई असी कर लांगे की ढिडों गल दसी। जब मेरे वर्गे ने पार्लियामेंट चलन सार जब मैनू पता लग्या आज 9 तारीख मार्च से पार्लियामेंट खुलन सारी अगले दिन में ये आवाज चक्की ते फिर कैप्टन साहब नू 19-20 तारीख का चिट्ठी लिखने का समा नहीं मिले। हकीकत है कि इस सूबे में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है, बस लुटेरिया का टोला है जिहड़ा तुहानू लुटी जा रहा है। हकीकत आ भी हैगी कि जिन्ना पंजाब के उत्ते कर्जा पिछले 40-45 साल से नहीं चढ़िया सी 4 साल च 4.5 साल इस कांग्रेस सरकार ने झाड़ता, क्योंकि खजाना खाली कह के खजाना कोई खाली नहीं होता। उसी खजाने से देखो थोड़े शहर की डेवलपमेंट, साडे सूबे की डेवलपमेंट, अपनी सड़क देखो, अपने हवाई अड्डे देखो, पीन का पानी देखो की कुछ असी नहीं किया। खजाना खाली नहीं, इन्हां दी सोच इन्हां दी नीयत खाली हैगी, जिन्हां ने लुट लुट के तुहाडा हक अपनी जेबां नूं भरिया है। दुख होंदा है कि साडा पंजाब किथे सी ते किथे रह गया। अज सानू सवाल पुछदे ने, मैनू पुछदे ने कि मैं इस्तीफा देने च देर कर दित्ती। चलो मैं मानती हूं जे मैं देर करती, तुसी कादे वास्ते रुके हुए हो? चक के सिटो अपना मुख्यमंत्री का इस्तीफा, अपने मैंबर ऑफ पार्लियामेंट का, अपने एमएलए का, पता लगे देश नू दुनिया नू कि इस सूबे की पूरी सरकार ने अपना इस्तीफा देता किसानों के हक में खड़न वास्ते। मैं गुरु साहब का शुकराना करदी हां कि इस पंजाब की धी नूं 70 साल से पहली बारी पंजाब की धी नूं एक वजारत मिली केंद्र विच यूनियन मिनिस्टर बनने वास्ते। ते जिहदे कहानी होंदी है कि अग लगी सी जंगल से, सारे पानी पा रहे थे अग बुझाने वास्ते, एक निक्की चिड़िया भी सीगी जिहड़ी अपनी चुंझ से पानी भर भर के समुंदर तो उत्थे सिट रही सी। ते जब पूछया कि तेरी छोटी जी चुंझ दे विच कितना पानी होगा जिहड़ी अग बुझा सकती है, ते कहंदा जब इतिहास लिखिया जाऊगा ते अग बुझाने वाले च मेरा नाम भी आऊगा। मैं समझ गया ने मैनू मान बख्शिया कि जब इतिहास लिखा जाऊगा कि केंद्र में जे कोई सिगा जिन्हें किसानों के नाल खड़ के उन्होंने साथ दिता, तो शायद 70 साल से पहली बारी किहो जी वजीर का नाम होगा। ये सेवा भी तुसी मैनू बख्शी है, मान भी तुसी मैनू बख्शा, जे मैनू वजारत बख्शी तो फिर ये अपना फर्ज अदा करने का भी तुसी मैनू ये हक दिता। मैं ये वास्ते भी तुहाडा धन्नवाद कर दिया, गुरु साहब का शुकराना कर दिया। आज सवाल पूछने वालों मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगी, जब पार्लियामेंट से वोट पानी होती है तुसी चक के बाहर चले जाते हो ताकि केंद्र की गिनती पूरी हो जाए। जब केंद्र काले कानून बनाती है, मेरा फर्ज बनता सीगा जे मैनू जून के महीने से ये बारे पता लग्या कैप्टन साहब थानू तो 2019 तो पता सीगा, मैनू जिस दिन तो पता लग गया मैं अंदर बैठे लड़ती रही ताकि ये जी 300 जाना गई ने आज साडे लोग खजल खवार हो रहे ने, आज तक उठे बैठे हुए ने, ये हालात पैदा ना हो। मैं भजन वाली नहीं, पहले पिछे बह के मैं लड़ाई लड़ी, लेकिन जब धोखेबाजा की नीयत समझ आ गई तो चक्के वाले मुंह के सुटिया के अपने किसानों नाल खड़ गए कि आज लड़ाई थोड़े नाल लड़ांगे। ये सानू सवाल पूछने ने इन्हों ने की देन हैगी। रल मिल के कैप्टन साहब हर एक बारी किसानों की जो मीटिंग होनी है तो पहले बंद दरवाजे के पिछे होम मिनिस्टर के नाल कैप्टन साहब की मीटिंग होती है। अफसर बिठाए जाते हैं कि इस पूरे चीज को खत्म करो। मैं अभी पूछना चाहती हूँ कि 26 जनवरी से जो किसान आंदोलन को खराब किया गया तो 2 बंदे जिन्होंने खराब किया, एक तो भाजपा का अपना तुसी देखा जिथे प्रधानमंत्री ते होम मिनिस्टर के नाल फोटोआं भाजपा का मैंबर, ते दूजे साडे पंजाब का जिन्होंने पूरा आंदोलन को कलंकित करता, वो क्यों नहीं फड़े गए आज तक? क्यों नहीं फड़े गए आज तक? आज कैप्टन साहब आज भी रल मिल के भावे आज फसल सारा दी पकी हुई है, लेकिन इस पकी हुई फसल वास्ते भी आज किन्ने किसान खज्जल खवार होंगे जिन्हों ने जमीन जिन्होंने ठेके से लिती हुई है, जिन्हों की अपनी जमीन नहीं हैगी, वो बेचारे किथे जाएंगे। कैप्टन साहब का एक कोई निशाना टाइम कपाई जाओ
ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਊਗੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ GST ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢਤੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਔਖਿਆਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਉਤਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ DBT ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ 40% ਦੀ ਆਮਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਣਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਰਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਰ ਮਲੋਟ 'ਚ ਭੁਗਤਨੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਲੜਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਸ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 2017 'ਚ ਜਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਕਬਜ਼ੇ ਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, 24 ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਾਇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਬੋਲਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?
आज भी अखबार पढ़ के देख लो, 300 किलो नकली शराब एक स्कूल के अंदर मिली है। घर घर नशे पहुंच गए ने, शराब कर ताईं पहुंच गए नशे, गुटखा साहब की सौं खांदे, हर तरह का झूठ मार के लोगों के नाल धोखा किया, पंजाब के विकास के तरक्की को रोकिया ते हुण अमन शांति भाईचारे सारे नुकसान पहुंचा रहे ने। यह सब तो बड़ा दुख इस चीज का है। आज मैं अपने वकरां नूं कहंदी हां, खास तौर पर अपने नौजवान वीरां नूं कहंदी हां, पंजाब की लड़ाई तुसीं लड़नी है। अज इन्हां दी गल्लां विच ना फस जाइए। जे तुसीं चाहते हो तुहानूं रोजगार मिले, जे तुसीं चाहते हो तुहाडा व्यापार, तुहाडी दुकानदारी वधे, जे तुसीं चाहते हो तुसीं खुले माहौल के नाल भाईचारे साझ के नाल तुसीं जी सको, फिर श्रोमणी अकाली दल का साथ दो, क्योंकि इन्हां सारी पार्टियां ने रल मिल के पंजाब को तबाह कर देना है अपनी सियासी राह वास्ते। एक बार फिर तुहाडे सारिआं दा शुकराना करदियां ते इन्नी ही बेनती करदियां कि तुसीं सारे तगड़े होके परमात्मा की कृपा दे नाल 2022 च साडी सरकार तुहाडी अपनी सरकार बनूगी। तुहाडी सरकार में तुहाडी सुनवाई होगी, तुहाडी तकलीफां नूं तवज्जो दिता जाऊगा, तुहाडी मुश्किलां नूं दूर करने वास्ते दिन रात सरकार मेहनत करोगी। कि इस सरकार नूं बनाने वास्ते तुसीं पूरा अपना हमला मारो, जोर लगाओ ते झूठी पार्टियां नूं बेनकाब करके लोगों के विच जाओ। इन्नी बेनती प्रवान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।